नीरजा ने बहुत ही संगीन सवाल उठाया है शुरू में, लेकिन उसका जो निवारण है वो आपको जिनसे वफा उम्मीद वो नहीं जानते वफा क्या है, उस बात को छोड़ा जाए। ये फेडरलिज्म तो सब एक नारा है। आप मुझे एक बात बताएं कि शुरू में जब आप आई थी, अब हमें पता चला कि यू आर वेरी एडुडाइट एजुकेटेड यंग लेडी एंड हु हैज वेंचर्ड इनटू पॉलिटिक्स। आपका नाम हमें बड़ा अच्छा लगता था, आतिशी मार्लेना, क्योंकि हम तो उस जनरेशन से हैं जहाँ पर मार्क्स और लेनिन हमारी नज़र में 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े थिंकर थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में बहुत सी जो सरकारें बनी कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, उसकी स्थापना उनके विचारों पे हुई। आपने अपना नाम क्यों बदला? मैंने अपना नाम एक्चुअली 2 बार ही चेंज किया है। मेरा एक्चुअली सरनेम सिंह है। मैं जानता हूँ, मेरा पता परिवार चला मुझे। तो मेरा सरनेम सिंह है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी अर्ली ऑन, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे देश में कास्ट आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि लोगों को उनकी कास्ट से जाना जाता है। लोग पूछते हैं कि जी आप कहाँ से हो, आपका सरनेम क्या है, और अगर आप एक ही जाति से हैं तो आपको अच्छा मानते हैं, आप छोटी जाति से हैं तो आपको अच्छा नहीं मानते। तो मैंने बहुत साल पहले अपना जो सरनेम था सिंह, उसको इस वजह से हटाया था। मार्लिना बेसिकली मेरा सेकंड नेम था, लेकिन जब मैं राजनीति में आई वो नाम ही इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया कि जो काम मैं करती थी मेरे नाम पे ज़्यादा बात होती थी, मेरे काम पे कम बात होती थी। जो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि इतने सालों बाद भी आप भी मेरे नाम पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमें इस राजनीति से उठकर अब हमें काम की राजनीति पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अगर आज आप आतिशी के सामने बैठे हैं जो 10 साल से ज़्यादा से पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप आतिशी के सामने बैठे हैं जो मैं शायद दिल्ली की सबसे कम उम्र की चीफ मिनिस्टर है, जो एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आज इस कुर्सी तक पहुंची, तो मुझे लगता है कि मेरे नाम से ज़्यादा मेरे काम की बात होना ज़रूरी है। मैं एक बात पूछना है, आपने ठीक कहा, व्हाट्स देयर इन अ नेम आफ्टर ऑल, बट देयर इज अ लॉट इन योर नेम। ये नाम आपके पिता ने रखा था, और अभी एक आपके विरोधी ने बदतमीजी से बात की आपके पिता के बारे में, आप भावुक हो गई। तो आपने जो नाम अपना बदला है, उससे आपको पिता की सहमति थी इसमें? देखिए ये सच सच बताइएगा। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे इतने सारे युवा बैठे हैं, आप ही बताइए कि युवाओं के कौन से एक्शन से उनके माता पिता की सहमति होती है। ये तो युवाओं, क्यों युवा क्रांतिकारी होते हैं, क्यों युवा अलग प्रकार के कदम उठाते हैं, इसीलिए उठाते हैं ना कि जो उनकी पिछली पीढ़ी ने जो सोचा था, जो किया था, वो उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में जो भी बड़े बदलाव हुए वो युवाओं ने किए। क्यों? क्योंकि अपने पिछली पीढ़ी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। आज सुबह मैं एक रिपब्लिक डे के कैंप में थी, एनसीसी का हमारा कैंप होता है एनुअली दिल्ली में, और मैं जब उन युवाओं से, यंग लोगों से, 15 से 22-23 साल की उम्र के लड़के लड़कियां थे, तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि भगत सिंह उनकी ही उम्र के थे जब वो देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए। He was closer to the ideology, you changed the name. पर देखिए एक युवा की जो ताकत है वो वहीं से आती है कि एक आइडियलिज्म होता है उस उम्र पे। आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि युवाओं की इस ताकत को, हो सकता है कि कोई निर्णय सही हो सकता है कि कोई निर्णय गलत हो, पर ये जो युवाओं की एनर्जी है, ये जो कुछ कर गुजरने की चाह है, कुछ अलग करने की, अपना रास्ता अलग बनाने की, देखिए अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हर व्यक्ति। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक ज्यादा नहीं करूंगा, लास्ट शो। यू सी, मार्क्सिज्म हैज नॉट फेल्ड द पीपल, पीपल हैव फेल्ड मार्क्सिज्म। ये एक थ्योरी है जिसके बहुत समर्थक हैं, मैं उनमें से एक हूं, जरा आप ध्यान कीजिएगा उसको।